ठीक है भाई। एल परिपथ क्या होता है? हम लोग एक प्रेरक को जब हम लोग एक प्रेरक को एक प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, तब इसमें एक कंडीशन आता है कि इसकी ताक्षणिक वोल्टता V बराबर Vm sin ओमेगा टी, और यहाँ से धारा जाएगी। कौन सी धारा जा रही है? ऐसी धारा जा रही है कि जिसके मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी धारा आ रही है जिसके मान में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टता से यल परिपथ, यल प्रेरक यल जोड़ा गया है। ताक्षणिक वोल्टता V बराबर Vm sin ओमेगा टी, V बराबर Vm sin ओमेगा टी। आप क्या लगाओगे? किरचॉफ के नियम से, V बराबर L डी आई बाई डी टी। यानी ये जो वोल्टता है वह वोल्टता कहाँ पे नष्ट हो रही है? तो वह वोल्टता इस प्रेरक पे नष्ट हो रही है, तो इसलिए V बराबर L डी आई बाई डी टी। यह समीकरण नंबर हो गया 2। अब ये समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 और 2 से तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या निकल रहे हैं? ये V बराबर L डी आई बाई डी टी और V बराबर Vm sin ओमेगा टी तुलना कर दो। तो यहाँ से L डी आई बाई डी टी बराबर Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से L डी आई बाई डी टी, L डी आई बराबर Vm sin ओमेगा टी और ये आ जाएगा dt। ठीक है, तो अब यहाँ से L हटाओगे तो डी आई बराबर हो जाएगा Vm बाई L, क्या हो जाएगा? sin ओमेगा टी इंटू dt। ठीक है, अब दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे? तो दोनों तरफ हम लोग एक निश्चित समाकलन करेंगे। तो दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बराबर Vm बाई L sin ओमेगा टी dt। डी आई का हो जाएगा I, Vm बाई L आपका बाहर हो जाएगा, ये मिलेगा आपको sin ओमेगा टी dt। Vm बाई L sin ओमेगा टी, तो sin ओमेगा टी का होता है समाकलन cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, और t के साथ जो वैल्यू आ जाएगा वो बटे में आ जाएगा। तो ये I बराबर हो जाएगा Vm बाई L ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है इसे साइन में बदल देते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और
इसे हम लोग साइन में बदल देते हैं। तो साइन में कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए, आई बराबर Bm बाई एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या फिर आई बराबर Bm बाई एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ध्यान दीजिए ओमेगा टी, अरे तरीका साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस होगा, तो ये माइनस यहाँ पे पहले आ जाएगा। तो जब आपका माइनस पहले आ जाएगा तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको ये करनी है कि थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है नेगेटिव, क्योंकि अब माइनस हम इसमें प्रवेश करेंगे तो ऐसे लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी यानी साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। तो जब हम माइनस से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका पाई माइनस हो जाएगा, यानी हाई आपका जो ओमेगा टी है यह ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, और ये पाई बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है ध्यान दीजिए, तो इसके आगे अब इससे तुलना कर लो। अब प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम से तुलना करने पर, तो जब आप इससे तुलना करोगे तो वो कंडीशन क्या आएगा, ध्यान दीजिए, कंडीशन ये आएगा कि आई एम बराबर हो जाएगा बी एम बाई एल ओमेगा। तो जहां एल ओमेगा प्रेरकीय प्रतिघात है, यल ओमेगा प्रेरकीय प्रतिघात है, तो यल ओमेगा को हम लोग एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। तो आई एम बराबर हो जाएगा बी एम बाई एक्सएल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आई एम छोटा है किससे, बी एम से। आई एम छोटा है बी एम से। ठीक है, जब हम बी एम में किसी का भाग लगा रहे हैं तो बड़ा होगा, और आई बी से पाई बाई 2 पश्चगामी है, यानी जो आई है वो बी से पाई बाई 2 पश्चगामी है, क्योंकि बी क्या है, बी बराबर साइन ओमेगा टी। बी क्या है, तो बी एम बराबर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जब साइन ओमेगा टी आ रहा है तो ध्यान दीजिए ये आपका, और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस हो रहा है यानी पीछे, तो यानी आई बी से पाई बाई 2 पश्चगामी है, या फिर ऐसे कह सकते हो बी आई से पाई बाई 2 अग्रगामी है। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए ग्राफ क्या होगा, इसमें विशेषता ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट के लिए हम इसको मिटा देते हैं फटाफट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे बात शुरू होती है। थोड़ी सी बात यह है कि ग्राफ से समझ लेते हैं।
तो ये x है, ये y है, ये हम मान लो Vm है, तो ये क्या है ओमेगा टी से I जो है वो ओमेगा पाई बाई 2 पश्चगामी है, तो B से I पाई बाई 2 पश्चगामी है, तो B से I पाई बाई 2 पश्चगामी, तो ये B से I पाई बाई 2 क्या है पश्चगामी है, तो ये I है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, या मान लो हम लोग V का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो ये अधिकतम जो शिखर मान वो क्या है, शिखर मान इसका हो गया Vm, और ये जो ग्राफ इस तरह से बना है किसका ग्राफ है, यह ग्राफ है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ये वाला। अब I का ग्राफ बनाओगे तो I का ग्राफ यहां से नहीं बनेगा, यहां से बनेगा, तो ये माइनस है, तो माइनस है y x की ऋणात्मक दिशा में चले जाओ। cos का मान 0 पर -1 होता है, तो ये -1 हो गया। ठीक है, तो यहां से जो है इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये जो है ग्राफ V का है और ये जो ग्राफ है वो I का। तो I वाले ग्राफ को हम ऐसे डॉट डॉट के रूप में दर्शाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये Im है, शिखरमान है, किसके लिए है, ये धारा के लिए है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीआर परिपथ में, जो कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बंद।